स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको रोकड़ प्रवाह विवरण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम देखें कि रोकड़ प्रवाह होता क्या है। रोकड़ प्रवाह या रोकड़ बहाव एक निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। रोकड़ का आशय यहाँ रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य है और प्रवाह का आशय रोकड़ की प्राप्ति तथा प्रयोग। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान का वह सारांश है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी उपक्रम के चिट्ठे तथा लाभ हानि के विवरण की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और रोकड़ का उपयोग कैसे होता है इसको दर्शाता है। रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच वो मिलान करता है। इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण से तात्पर्य ऐसा विवरण जो किसी कंपनी या व्यावसायिक उपक्रम की रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य की प्राप्तियों और भुगतानों की हमको जानकारी देता है। इसमें दो तिथियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तन के कारणों की भी वो जानकारी देता है। रोकड़ बहाव विवरण में संचालन, विनियोग तथा वित्तीय क्रियाओं के अनुसार रोकड़ के आंतरिक बहाव तथा प्राप्ति और रोकड़ के बाह्य बहाव या भुगतान की जानकारी देता है, जिससे कि संस्था की वित्तीय स्थिति पर इन क्रियाओं के प्रभाव की जांच की जा सके तथा रोकड़ और रोकड़ तुल्य की गणना भी की जा सके। यहाँ रोकड़ में हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में जमा भी शामिल है। रोकड़ तुल्यों में 3 माह से कम परिपक्वता वाले अल्पकालीन अत्यंत तरल विनियोग भी शामिल है, जिन्हें तुरंत बिना किसी नुकसान के हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। रोकड़ बहाव के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य रोकड़ बहाव के उदाहरण। आंतरिक में जो रोकड़ बहाव के आंतरिक उदाहरण है वो है नगद विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति, देनदार या व्यापारिक प्राप्य से रोकड़ की प्राप्ति, कमीशन या रॉयल्टी के रूप में रोकड़ की प्राप्ति, विनियोग से रोकड़ की प्राप्ति, बीमा के दावों से रोकड़ की प्राप्ति, स्थायी संपत्ति के बिक्री से रोकड़ की प्राप्ति, ऋण तथा अग्रिम के रूप में रोकड़ की प्राप्ति, समता अंशों के निर्गमन और पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन तथा ऋण पत्रों के निर्गमन से रोकड़ की प्राप्ति। ठीक उसी प्रकार से बाह्य रोकड़ बहाव के भी आपको कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी, जैसे कि नगद क्रय की दशा में रोकड़ी भुगतान और लेनदारों या व्यापारिक देय को रोकड़ी भुगतान इत्यादि। थैंक यू।